हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत 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 अच्छे होंगे और यूं ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, यही ईश्वर से है कामना हमारी। सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं घर के कामों के साथ। और ये था सोमवार का ब्लॉग। मंदिर गई हुई थी मैं उस दिन और ये था सावन का तीसरा सोमवार। आते हुए मुझे काफ़ी लेट हो गए थे, घर के काम तो आधा कंप्लीट हो ही गए थे, इसीलिए मैंने सुबह का ब्लॉग नहीं बनाया। और ये था शाम का ब्लॉग, तो मैंने कहा कि आज करे सो कल, कल करे सो अब। तो इसीलिए जब से टाइम मिला तब से ही हम अपना काम शुरू कर लेना चाहिए। तो मैंने आटा गूँथ कर रख दिया है शाम के लिए, क्योंकि शाम के वक्त खाना बहुत कम खाते हैं, सब कोई रोटी ही खाते हैं। बाबू पापा और अनमोल के पापा सबको ही रोटी पसंद है, तो मैंने इसलिए आटा गूँथ लिया है। और आटा में मैंने दूध मिला लिया है आज, क्योंकि दूध भी थोड़ा सा बच गया था। और बाकी दूध का हम जमा लिए हैं दही, क्योंकि भोले बाबा का पूजा होता है रोज़ घर पर। मैं रखी हूँ शिवलिंग, तो उनका अभिषेक में तो दूध दही लगता ही है, इसीलिए हमने दही जमा लिया है। रोटी तो अभी हमें बनाना नहीं है, पर आटा गूँथ कर रख दी है। 1-2 घंटे से पहले अगर आटा गूँथ कर रख देने से बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम रहता है, इसीलिए हमने पहले ही गूँथ कर रख दिया है। और थोड़ा सा बर्तन वगैरह था, उसको धो लेते हैं। बर्तन जितना भी धोएं तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है, क्योंकि बच्चे रहते हैं घर में तो कुछ ना कुछ तो खाते ही रहते हैं। वैसे भी हमारे किचन में थोड़ा सा स्पेस कम ही है, अगर यहाँ पर ज़्यादा बर्तन फैलाएंगे तो बाद में कुछ करते भी नहीं बनेगा, कुछ रखते नहीं बनेगा। इसीलिए हम जितना भी हो पाता है तुरंत का तुरंत धो ही लेते हैं। अभी बर्तन वगैरह साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद कपड़ा वगैरह जो है उसको ला कर रख लेंगे। हमारी एक प्यारी सी बड़ी बहन है सिमरन दीदी, वो हमें रोज़ सपोर्ट करती हैं, रोज़ हमारा ब्लॉग देखती हैं। प्लीज़ आप भी, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ सिमरन दीदी को भी थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए। वो इटाली से हैं, सिमरन इटाली नाम से उनका ब्लॉग है, मतलब उनका चैनल है। बहुत सुंदर सुंदर ब्लॉग बनाती हैं और इटाली में सब क्या होता है हाल चाल और वहाँ पर का जितना भी खूबसूरत नज़ारा है वो हमेशा घूम कर ट्रैवल करके दिखाती हैं। तो प्लीज़ उनका भी वीडियो जाकर वॉच कीजिए और उनको भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। तो चलिए हमारा बर्तन वगैरह धोना हो गया ख़त्म। अब धोएंगे हम बड़ा वाला एक डाली, उसमें हम आलू प्याज रखते हैं। और बहुत ही गंदा हो गया था, इसको हम स्टोर रूम पे रखे थे, वहीं से ही जाकर ले आते हैं। अब इसमें रखना है हमें धोकर नींबू। और बाबू जो है हमारा पीछे से हमें बार बार आवाज़ दे रहा था कि मम्मी चलो मेरा भी थोड़ा सा वीडियो बना दो, जब मैं बड़ा होऊंगा तो देखूंगा कि मैं कैसे साइकिल चला रहा था, मेरा भी मैं एक मेमोरी कैप्चर करके रख लो। तो हम उसे कह रहे थे किचन का काम निपटा कर चलो चलते हैं तुम्हारे पीछे पीछे हम भी तुम्हारा वीडियो बनाने। और हमारे छोटे वाले साहब रेडी होकर निकल जाते हैं साइकिल चलाने अपने दोस्त यारों के साथ घूमने के लिए। तो हम भी उनका थोड़ा सा वीडियो बना देते हैं भाई, क्यों उनका भी मन थोड़ा उदास हो जाएगा, इसीलिए उनका भी ब्लॉग बनाना ज़रूरी ही है। तो इतना में ही हमारा बच गए थे 4। और हमारे गांव में ये बच्चे सब जा रहे थे रास्ते में, गांव पे जो स्कूल रहता है वही वाले यूनिफॉर्म पहने हुए हैं बच्चे, सब लड़कियां हैं, अपने अपने लाइन पे सब जा रहे थे। तो हमने सोचा कि उनका भी थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं और गेट थोड़ा सा खोल भी देते हैं, बाबू आएगा भी साइकिल लेकर तो उसको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो हमने इनका भी वीडियो बनाकर थोड़ा सा कैप्चर कर लिए हैं। और हमारे हीरो आगे रेडी होकर हमें करते हैं मम्मी बाबा है, हम जा रहे हैं अभी, फिर थोड़ी देर बाद आएंगे कहते हैं। और बहुत तेज़ी से बहुत स्पीड से बाबू हमारे चले जाते हैं साइकिल चलाने के लिए। उतना दूर से तो मुझे दिखता नहीं है, पर मैं थोड़ा सा जूम कर कर दिखा ही देती हूँ कि कितना स्पीड से जाता है। और आकर कहता है मम्मी आज बड़ा सा एक हादसा हो गया, और मुझे डरा देता है इतना ज़ोर से, पता नहीं कैसे उसका साइकिल गिर जाता है कि उसका हैंडल ही पूरा मुड़ जाता है। तो चलिए हम आ गए हैं अब किचन, अब धो लेते हैं नींबू वगैरह को। ये जो है नींबू हमारी एक ननंद है, उनका ससुराल है हमारे मायके के पास में ही, तो वो लेकर आई थी हमारे लिए कि हम मिर्ची का अचार बहुत ही बनाते हैं। और जब बनाते हैं वो ठंड के मौसम में ही अच्छा बनता है, तब उस टाइम नींबू मिलता नहीं है।
खट्टा फल रहता है उसी से ही हमको बनाना पड़ता है, पर उसका टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। इसी कारण ठंड में तो नहीं मिलता, तो अभी जो मिलता है अभी हम उसका रस को निकाल कर उसको स्टोर करके रख लेंगे। कहते हैं ना कि जब जिस चीज़ का ज़रूरत रहता है तो वो ना मिले तो उसकी कीमत ज़्यादा रहती है, और जब मिल जाए तो उसकी कीमत कम हो जाती है। ठीक उसी तरह अभी तो इसको नींबू को कोई उतना खाते नहीं है तो इसका कीमत नहीं है। जब गर्मी का मौसम आ जाएगा तब एक एक नींबू का बहुत ही काफ़ी रेट हो जाएगा, 1 रुपया से भी ज़्यादा हो जाता है कभी कभार। तो इसीलिए जो मिला है तो अभी उसका कद्र करना चाहिए, तो इसीलिए हम उसका रस्सा को कम से कम निकाल के रख लेते हैं। कई अचार भी बनाते हैं, पर बारिश के मौसम में अब तो अचार बनेंगे नहीं, सड़ जाएंगे, तो इसीलिए। और विनेगर वगैरह डालकर रखने से तो रह जाएगा, पर वो अच्छा उतना नहीं लगता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। नेचुरल चीज़ खाना सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है अपने स्वास्थ्य के लिए, तो इसीलिए हम रस्सा ही निकाल कर इसका रख लेंगे। और जब और ज़्यादा मिलेगा तो उसका फिर हम विचार करेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो चलिए देखिए, काफ़ी सारा नींबू था, इतना धोते धोते हमको तो आधा घंटा लग ही गया था। जब तक हम इसको धोते हैं तब तक बाबू भी हमारा आ चुका था। अब कहता है मम्मी हमारे लिए कुछ हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह बना दीजिए, हम खा लेंगे, उसके बाद हम पढ़ाई करने के लिए बैठ जाएंगे। कहा ठीक है भाई चलो फिर बना देते हैं। तो पूछते हैं क्या खाओगे, तो बाबू कहता है मैगी ही बना दो जो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमें फिर करनी थी थोड़ी सी सिलाई। हमारे जो अभी आएंगे सुदशा व्रत गुरुवार को, उसमें पहनना था हमें। तो बाबू को नाश्ता वगैरह देकर हम आ जाते हैं अपने सिलाई कमरे में, और हमें सिलनी है अपनी ही साड़ी, पीकू करनी है, क्योंकि गुरुवार के दिन तो बहुत ही काम रहते हैं। ये है हमारी साड़ी, देखिए कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। गुरुवार के लिए तो बहुत सारी तैयारी करनी रहती है, तो बुधवार को तो उतना टाइम ही नहीं मिलता, तो इसीलिए हमने सोचा कि जितना हो पाए आगे से ही हम अपना काम को निपटा लेंगे, और जल्दी से इसमें तो ऐसे ही फॉल लगानी नहीं है, और इसको पीकू करके हम रख लेंगे। इसमें जो लगा हुआ था स्टिकर उसी को हम हटा रहे थे, काफ़ी अच्छा लग गया था। अगर धीरे से ना हटाते तो इसमें जो धागा रहता है वो निकल ही जाता है, क्योंकि कॉटन वाली कपड़ा थोड़ा सा देख कर ही करना पड़ता है। तो पहले हम इसको साइज़ पे काट लेते हैं, उसके बाद करेंगे हम पीकू वगैरह, और आप लोगों को दिखाएंगे हम अपने सिलाई वाली मशीन पे पीकू कैसे करते हैं। तो यहाँ पर कुछ कपड़े थे उसी को हम हटा रहे थे। देखिए ये है हमारा पीकू वाला मशीन, और उधर जो कोना पे रखा हुआ है वो है हमारा इंटरलॉक, और बीच में जो रखी हुई है मशीन उस पर हम अपना सिलाई वगैरह करते हैं। इस पर बहुत अच्छा वाला मशीन है, ये सम्राट का है, और मैं तो ज़्यादा अक्सर सम्राट का ही मशीन यूज़ करती हूँ, क्योंकि पुराना ओल्ड इज गोल्ड है कहते हैं। मुझे पुराना चीज़ ही बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं उषा का ही यूज़ करती हूँ। मेरा सारा मशीन उषा का है। बाकी सब किसी दिन अगर टाइम वक्त मिले तो आप लोगों को हम ज़रूर शेयर करेंगे कि मेरे हर एक मशीन कौन कौन से ब्रांड की है। तो देखिए यहाँ पर हम कर रहे थे अपना पीकू, तो पता नहीं अचानक से बार बार क्यों धागा टूटने लग रहे थे। ऊपर का धागा तो हमने ठीक लगाया था, पर नीचे वाली धागा जो है बॉबिन केस कहते हैं, वो काफ़ी ढीला हो गया था, उसको हमने ध्यान ही नहीं दिया, बार बार खुल रहे थे, तो इसीलिए हमने वो वाली वीडियो को स्किप करके फिर से हम उसको लगाते हैं, तो हमारा मशीन फिर ठीक चलता है। तो हम इसको पीकू कर लेते हैं, ये एक साइड का, फिर करेंगे हम दूसरा साइड। वैसे करके हम 2 साइड को कंप्लीट कर लेते हैं। अब जब पीकू ख़त्म हो जाता है तो हम साड़ी को फोल्ड करके रख लेंगे। बाकी हमें बनाना है, अब शाम के खाने का तैयारी भी करनी है, तो इसीलिए अब अपना सिलाई वगैरह काम को हम यहीं पर ही बंद करते हैं। और काफ़ी सारा भी सिलाई करनी है, पर हम उसको किसी दूसरे दिन करेंगे, आज नहीं करेंगे। हमें रात की खाने की तैयारी करनी है। और बाबू हमारा कहता है कि मैगी में तो मम्मी मेरा पेट ही नहीं भरा, पता नहीं उसको कैसे बिस्किट खाने के लिए मन लग जाता है। तो बाबू कहता है कि मम्मी हमें थोड़ा सा बिस्किट दे दो, बिस्किट थोड़ा सा खा लेंगे। तो हम उसी के लिए बिस्किट निकाल रहे थे और बाबू को दे देते हैं। और मुझे भी भूख लग रही थी, मैं भी थोड़ा सा बिस्किट निकाल कर खा लेती हूँ, क्योंकि उतना सारा काम करते करते भूख लग ही जाती है थोड़ा बहुत। तो नींबू का पानी गिर गया था, तो हम उसको हटा कर रख देते हैं। और जो हमने बर्तन धोए थे, ये बर्तन 12 बजे खाना खाने का था, तो उसी को हम रख लेते हैं, और उसके बाद ही हम खाना वगैरह बनाने का स्टार्ट करेंगे। और हमारा वीडियो आप सब कहाँ से देखते हैं प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। और आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है
उसको भी बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आप सभी के लिए हम अच्छे से अच्छा ब्लॉग लाने की कोशिश करेंगे। और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सभी का सहयोग और सपोर्ट यूं ही बनाए रखिएगा। आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसीलिए बड़ों का साथ छोटों का प्यार ज़रूरी है। तो चलिए अब हमारा बर्तन वगैरह रख के हम कर लिए ख़त्म। हमें लगता है कि आज का सारा दिन ही हमारा किचन पे ही ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो हर हाउसवाइफ का आधा वक्त पूरा किचन पे ही ख़त्म हो ही जाते हैं। जितना भी काम करें हमारा काम तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। और ये था बाबू का टिफ़िन और शाम के वक्त का चाय नाश्ता का कुछ थोड़ा सा बर्तन था, उसी को हम धो लेते हैं। और हमारी जो छोटी वाली गुड़िया है वो आज गई हुई है उनके घर। उनको 2-3 दिन लग ही जाएंगे आते हुए, तो इसीलिए घर हमारा थोड़ा सा लग रहा है सूना सूना उनके बगैर। वरना वो तो कितने बार हमारे कैमरे के सामने आ ही जाती और पता नहीं कितना शैतानी करती, ऐसे हिला डुला कर पता नहीं हमारा कैमरा कितने बार ऐसे ही गिरा चुकी हैं और गिरा भी देती। फिर भी मतलब सूना ही लगता है। अगर बच्चे घर पे ना रहें तो घर घर जैसे ही नहीं लगता है। और आप लोगों के साइड बारिश हो रही है कि नहीं बताइएगा। हम लोगों के साइड तो बहुत ही बारिश हो रही है। इस साल पता नहीं खेती कैसे होगी। कहते हैं ज़्यादा बारिश हो तो भी अच्छा ना, और अगर ना हो तो भी अच्छा नहीं। तो पता नहीं इस साल का खेती कैसे होगा। पर हमारी मम्मी कह रही थी कि हम लोगों के साइड बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। हमारे मायके के साइड बारिश नहीं हो रही है, पर ससुराल के साइड तो बहुत ही बारिश हो रही है। आजकल मौसम भी मतलब अजीब सा हो गया है। पहले अगर बारिश होती तो हर जगह होती थी, अब यहाँ बारिश हो रही है तो पास के गांव पे नहीं होती। कुछ इस तरह के मौसम है आजकल के। और बाबू जो हमारे हैं बाहर से आवाज़ दे रहे थे, हम गए थे भाभी के पास देने के लिए। और ये देख रहे हैं, देखिए कैमरे के पास कैसे बदमाशी कर रहे हैं। उनको पता नहीं था कि मम्मी ये सब वीडियो भी अपलोड कर देगी, पर वो शैतानी करते हैं, कोई भी कसर नहीं छोड़ते। देखिए गैस के ऊपर भी पूरा चढ़ गए हैं। इनके कारण दिन को भी हमें रेगुलेटर बंद करके ही रखने पड़ते हैं। बच्चे जो है ना बहुत बदमाशी करते हैं। और हम यहाँ पर धो रहे हैं टमाटर और परवल। बाहर से आई हुई चीज़ थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि रोड के साइड में काफ़ी धूल रहते हैं, वो सब लग जाते हैं। और ऐसे ही बिना धोए कुछ भी खाना नहीं चाहिए। तो हम सब्जी को पहले धो लेते हैं। और यहाँ पर जो रखे हैं वो जाली वाली बर्तन है, उसमें जितना पानी है वो सब रात भर में गिर जाएगी। उसके बाद हम उसको पन्नी में करके फ्रिज में डाल देंगे। और जितना अभी सब्जी हमें बनाना चाहिए उसी को हम बना लेंगे। तो बाबू को पूछते हैं आज सब्जी में क्या बनेगा, तो बाबू हमारे कहते हैं कि आज टमाटर का चटनी बनाओ, परवल की सब्जी नहीं खाएंगे, आज मन नहीं है। तो बच्चों के पसंद से ही वैसे ही हर चीज़ बनता है। और यहाँ पर बाबू हमारे चढ़ गए थे किचन के स्लैब के ऊपर, जहाँ हम कैमरा स्टैंड रखे हुए थे वहीं पर से। वो कहते हैं कि मम्मी थोड़ा सा जूम करके हम दिखाते हैं आप क्या धो रहे हैं, कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो हम कहते हैं बेटा कुछ दिखाई दे ना दे, हम जो कर रहे हैं बस वही तो समझ में आ रहा है, उतना ही काफ़ी है। तो कहते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है। अपना कलाकारी दिखाते हैं और अपना जूम वगैरह करते रहते हैं। और जितना भी कहने से नहीं मानते, कभी टमाटर के साथ खेल ले रहे थे, कभी नींबू धो रहे थे उसके साथ खेल रहे थे, कुछ इस तरह ही बदमाशी करते रहते हैं। पर कभी कभार वो भी हम मिस करते हैं जब घर पर नहीं रहते, बच्चे स्कूल जाए हुए रहते हैं। तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा ये सब भी बदमाशी करने देती हूँ, नहीं डांटती हूँ ज़्यादा। अब हमें किचन से निकलना पड़ेगा। अगर किचन से नहीं निकलेंगे तो ये हमारे पीछे पीछे लगे ही रहेंगे। तो हमने सोच लिया कि जल्दी से टमाटर की चटनी बना लेते हैं। और रोटी जो है उसको हम गरम गरम ही बनाएंगे। बाबू को पढ़ाने के बाद अगर अभी से बना लेंगे तो ठंडी हो जाएगी और खाने में भी उतना मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए पहले हम बना लेंगे टमाटर की चटनी। आप लोग कैसे बनाते हैं बताइएगा। मैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पे हमारे कोई नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। और आज के ब्लॉग में हमसे कोई भी जाने अनजाने गलती हो गई हो तो प्लीज़ छोटी बहन समझकर माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए आज का विदाई लेने का वक्त आ गया है। फिर मिलेंगे एक नई प्यारी सी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।